सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ हो और जो ना मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने के लिए मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। चीन और पाकिस्तान की चालबाजियों पर नकेल कसने के लिए अब भारत ने अपने सुरक्षा कवच में ऐसे तरकश के तीर को शामिल करने जा रहा है जिससे दुश्मन की हर चाल का जवाब समय से पहले दिया जा सकता है। यह वो तीर होगा जिसे भारत के वायु सीमा को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जा सकेगा। भारतीय सेना ने इस तीर को नाम दिया है प्रोजेक्ट आकाश तीर। यह वो तीर होगा जो हिंदुस्तान के खिलाफ टेढ़ी नजर रखने वाले दुश्मन को हवा में ही मार गिराएगा। दरअसल चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर आए दिन ये दोनों मुल्क ड्रोन और एयरक्राफ्ट का मदद से सीमा उल्लंघन के साथ जासूसी भी करते रहते हैं, और इसी पर अंकुश लगाने के लिए अब आकाश तीर का इस्तेमाल किया जाएगा। खास बात यह कि इसकी मदद से लो फ्लाइंग करने वाले ड्रोन्स को भी आसानी से मार गिराया जा सकेगा। हवा में ही धुआं हो जाएगी दुश्मन की हर हिमाकत। भारतीय सरहद पर तैनात होगा आकाश तीर। चौबीस घंटे अलर्ट पर एक्टिव रहेंगी रॉकेट मिसाइल सिस्टम। दुश्मन की हर हवाई चाल से देश को बचाएगा प्रोजेक्ट आकाश तीर। भारतीय सेना का प्रोजेक्ट आकाश तीर दुश्मन की हर चाल को हवा में ही खत्म कर देगा। हिंदुस्तान के खिलाफ टेढ़ी नजर रखने वाले दुश्मन को हवा में ही मार गिराएगा आकाश तीर। आकाश तीर भारतीय सेना का ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन को नेस्तनाबूद करके ही दम लेगा। भारत के आकाश तीर प्रोजेक्ट से देश की तीनों सेनाओं की ताकत में भारी इजाफा होने वाला है। रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत से पड़ोसी देशों की नींद उड़ी हुई है। भारत के दुश्मनों के मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए नया मिशन शुरू किया गया है आकाश तीर। ऐसे में भारतीय सेना और वायुसेना का ये एक संयुक्त मिशन रहेगा जिसमें 24 घंटे मिसाइल्स एक्टिव रहेंगी। अगर कोई भी भारतीय सीमा की तरफ हवाई हमले की कोशिश करता है तो ऐसे में ये नया मिशन आकाश तीर उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। भारतीय सेना को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के साथ एक समझौता किया है। दोनों के बीच डील इस बात पर हुई है कि BEL भारतीय सेना के लिए ऐसा सिस्टम बनाकर देगी जो दुश्मन की हर चाल को हवा में ही खत्म कर देगा। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड देश की रक्षा और बचाव क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को विकसित करेगा। इसे भारत सरकार ने प्रोजेक्ट आकाश तीर नाम दिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए BEL को 1982 करोड़ रुपए मिलेंगे। आकाश तीर जो प्रोजेक्ट है वो BEL गाजियाबाद द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ये एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो कि एंटायर बॉर्डर एरिया पे डिप्लॉयड होगा और ये फुली ऑटोमेटिक होगा। इसका कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम जो होगा वो वेपन से मैच किया जाएगा। जैसे कि कोई भी इंट्रूजन, एयर इंट्रूजन होता है या मिसाइल अटैक होता है या एयर अटैक होता है तो उसको इंटरसेप्ट किया जाएगा। उसी के वेपन सिस्टम को वो मैसेज कन्वे होगा, वो वेपन सिस्टम लॉन्च करके उसको डिस्ट्रॉय करेगा। इससे हमारी सीमाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएंगे। एयर इंट्रूजन रुकेगा। ये पाकिस्तान से लेकर चाइना तक के बॉर्डर में एक तरीके का सुरक्षा प्रदान करता है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो इसका जो डेवलपमेंट जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी ही हमारी सेना पूरी तरीके से सक्षम हो जाएगी किसी भी अटैक को नेस्तनाबूद करने के लिए। आकाश तीर स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है, यानी ऐसे सेंसर्स, रडार्स का नेटवर्क जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को देखते ही अलर्ट हो जाए। तत्काल वह भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाई यानी एयर डिफेंस यूनिट को सतर्क करे, जिसमें जमीन से हवा और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और रॉकेट्स मौजूद हैं। बैकअप के लिए भारतीय वायुसेना के नजदीक बेस को अलर्ट कर दे ताकि मिसाइलें या रॉकेट्स फेल हो तो एयरफोर्स दुश्मन की धज्जियां उड़ा दे।
प्रोजेक्ट आकाश तीर से इंडियन आर्मी युद्ध के समय कम ऊंचाई वाले इलाकों पर हवाई निगरानी करने में सक्षम होगी। इस काम में भारतीय सेना का अपना सैटेलाइट मदद करेगा, जो बहुत जल्द लॉन्च किए जाने की संभावना है। आकाश तीर प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना और वायुसेना एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाएंगे, ताकि आकाश तीर प्रोजेक्ट के सिस्टम को ऑपरेट करने में किसी तरह की बाधा न हो। ये भारतीय मिलिट्री का इंटीग्रेटेड फ्यूचर है, यानी जिसमें तीनों सेनाएं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी भविष्य में मिलकर साथ काम करेंगी। और तीनों सेनाओं को साथ मिलकर काम करने के लिए एक ऐसे नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी जो सेनाओं को एक साथ दुश्मन के आने की जानकारी दे दे। जमीन पर भारतीय सेना और वायुसेना के रडार तैनात रहेंगे। आकाश तीर प्रोजेक्ट का कंट्रोल सेंटर उनसे जुड़ा रहेगा। सैटेलाइट्स और अवॉक्स से कंट्रोल सेंटर को जानकारी मिलेगी। जैसे ही दुश्मन का टारगेट मिसाइल और जेट दिखाई देंगे, अलर्ट जारी हो जाएगा। इसके तुरंत बाद मिसाइलें, रॉकेट और वायुसेना सक्रिय हो जाएंगे। वहीं दुश्मन के फाइटर जेट्स को खदेड़ने के लिए वायुसेना के विमान उड़ान शुरू कर देंगे। लिहाजा काफी तादाद में इसके अगर सक्सेसफुल ट्रायल हो जाता है तो काफी तादाद में इसका प्रोटेक्शन होगा, जिससे कि हम एक पूरे देश में एयर डिफेंस कवर बता सकें। और साथ में उससे रिलेटेड वेपन सिस्टम को अगर हम जोड़ देते हैं तो दुश्मन के किसी भी नापाक इरादे को हम खारिज कर सकते हैं या उसका जवाब दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही साहसी कदम है, पूरी तरीके से इंडिजिनस सिस्टम है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि हमें किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। लड़ाई के समय सारी चीजों के, हथियारों के दाम बढ़ जाते, डिपेंडेंसी बढ़ जाती। इस स्थिति से निकलने के लिए हमने एक अपना इंडिजिनस सिस्टम डेवलप किया, जिसका नाम है आकाश तीर। भारतीय वायुसेना के पास अपना एफनेट यानी एयरफोर्स नेटवर्क है, जिसे एक डिजिटल इंफॉर्मेशन ग्रिड से ऑपरेट और मैनेज किया जाता है। यानी भारतीय वायुसेना एक ऑनलाइन सेंट्रिक कॉम्बैट फोर्स है, लेकिन भारतीय थल सेना के पास ऐसे सिस्टम नहीं है जो उसे वायुसेना के साथ जोड़ सके। इसलिए प्रोजेक्ट आकाश तीर लाया जा रहा है। वायुसेना अपने इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS को भारतीय सेना के प्रोजेक्ट आकाश तीर से जोड़ देगा। इसके बाद सीमाओं पर निगरानी करना आसान हो जाएगा और दुश्मन को देखते ही पहला हमला जमीन से, हवा या सतह से हमला करने वाली मिसाइलें करेंगी। अगर वो किसी तरह से फेल हो जाती है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, फिर वायुसेना के फाइटर जेट दुश्मन की ओर से तेजी से हमला करेंगे, ताकि हवा से कोई दुश्मन देश की तरफ नापाक नजर ना उठा सके। वहीं कुछ दिन बाद आकाश तीर प्रोजेक्ट से नौसेना भी जुड़ जाएगी। भारतीय नौसेना के पास अपना मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड मिशन प्लानिंग सिस्टम है, जिसके 2 फेज पूरे हो चुके हैं और तीसरा चरण अगले साल पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद इंडियन नेवी आराम से देख सकेगी कि समुद्र में कौन सा जहाज मर्चेंट शिप है, युद्धपोत है, पनडुब्बी है या फिर दुश्मन या अपना विमान या जेट हवा में घूम रहा है। भारतीय नौसेना ने इस प्रोजेक्ट का नाम त्रिगुण दिया है। प्रोजेक्ट आकाश तीर IACCS और त्रिगुण से मिलने के बाद कोस्ट गार्ड, कस्टम्स, बंदरगाह अथॉरिटी जैसे कई संस्थानों को फायदा होगा। जमीन पर सर्विलांस नेटवर्क, रडार, वेसल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आसानी से अपनी सीमाओं पर नजर रखी जा सकेगी। तीनों सेनाओं के बीच किसी मिशन या ऑपरेशन के दौरान कोऑर्डिनेशन बनाना आसान होगा। तीनों सेनाओं को दुश्मन की पहचान आने के समय की जानकारी एक साथ मिलेगी और एक साथ मिलकर एक्शन लेना आसान हो जाएगा। अब आप ही सोचिए कि जब ये तीनों सिस्टम मिल जाएंगे तो क्या देश की तरफ नजर घुमाने की दुश्मन की हिम्मत होगी। त्रिगुण सिस्टम को सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने DRDO के गाइडेंस से बनाया है। इसकी मदद से भविष्य में नौसेना, थल सेना और वायुसेना के साथ बेहतर तालमेल बना पाएगी और इसका नतीजा ये होगा कि देश की तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर दुश्मनों पर हमला बोलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस यूक्रेन युद्ध को करीब 13 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन रूस को वो लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हुआ जिसके लिए रूस ने इस युद्ध का आगाज किया था। इसे लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। यह वजह है कि अब पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों को भी अपनी ताकत का एहसास कराने का मन बना लिया है और अब रूस ने अपने सबसे ताकतवर और अजेय कहे जाने वाले थर्मोन्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को बाहर निकाला है। यह वो मिसाइल है जो एक ही बार में यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के कई देशों को सेकंडों में तबाह कर देगा। दुनिया में परमाणु तबाही मचाने पर तुल गए पुतिन। NATO देशों ने दिखाया 10 कदम।
पुतिन ने संघारक मिसाइल को मैदान में उतारा। यूक्रेन से जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास कराया है। पुतिन ने यार्स थर्मोन्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को युद्धाभ्यास में शामिल करने के लिए बाहर निकाला है। बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने के ऐलान के बाद अगले ही दिन रूस ने 3 इलाकों में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। इसमें सबसे बड़ा खौफ ये यार्स मिसाइल पैदा कर रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध में परमाणु युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। पुतिन के बयान के बाद और अगले दिन एक्शन के साथ ही ये स्थिति और ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। जहां नाटो के 10 देशों ने युद्धाभ्यास किया तो वहीं रूस ने थर्मोन्यूक्लियर ब्लास्टिक मिसाइल युद्धाभ्यास में उतार दी। अब तक दुनिया में ऐसा कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं बना जो 12,000 किलोमीटर की उड़ान के दौरान इसे पकड़ ले और तबाह कर सके। यही नहीं, इसमें 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6 परमाणु हथियारों को एक साथ ले जाने की क्षमता है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में अगर 2 परमाणु बमों ने जापान को घुटनों पर ला दिया था तो सोचिए 6 परमाणु बम किसी देश का क्या हश्र करेंगे। यही वजह है कि ये पुतिन की फौज के उन अजेय हथियारों में से एक है जो जमीन से जमीन पर वार कर किसी भी देश को घुटनों पर ला सकता है। यूक्रेन युद्ध का ताल्लुक है, पुतिन को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कन्वेंशनल वेपन से वो इस लड़ाई को नहीं जीत सकते और वो हार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ा रहे हैं वेस्ट के ऊपर, नेटो के ऊपर, जिसके माध्यम से नेटो और दुनिया को साफ तौर पर नजर आए कि पुतिन कोई भी हद तक जा सकते हैं और न्यूक्लियर हथियार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी कोशिश है कि इस भय को ध्यान रखते हुए शायद नेटो और यूक्रेन उनको कोई फेस सेविंग डिवाइस देगा, लेकिन अमेरिका और नेटो जो है किसी प्रकार से पुतिन को कोई फेस सेविंग डिवाइस नहीं मिला सकते। रूस ने 2300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली एंटी शिप मिसाइल का भी परीक्षण जापान के सागर में किया है। इस मिसाइल के धमाके से शांत समंदर गूंज उठा। ये मिसाइल टेस्ट उस वक्त हुआ है जब पुतिन के सुरक्षा सहायक बार बार कह रहे हैं कि अपने परमाणु हथियारों से पुतिन पश्चिमी देशों को तबाह कर देंगे। ऐसे में दोनों देशों के बीच में तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया को काफी से ज्यादा खौफ है कि शायद न्यूक्लियर शोडाउन होगा, लेकिन मेरे मुताबिक दोनों ही बड़े मैच्योर देश हैं। दोनों ही जानते हैं कि न्यूक्लियर वॉर जो है वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। आज से तकरीबन 40 साल पहले एक पिक्चर बनी थी जिसका नाम था द डे आफ्टर। उसमें एक नोशनल न्यूक्लियर एक्सचेंज है बिटवीन रशिया एंड अमेरिका, और जो दुर्दशा हुई रशियंस की अमेरिका की उस लड़ाई के बाद वो साफ तौर पर चिंताजनक है। मॉस्को से रक्षा मंत्रालय ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि दुश्मन के बनावटी टारगेट को 2 P270 मॉस्किट मिसाइलों ने तबाह कर दिया। जाहिर सी बात है कि पुतिन इससे सिर्फ यूक्रेन के दिल में खौफ नहीं पैदा करना चाहते। उनका मकसद अमेरिका और तमाम नाटो देशों को चेतावनी भी देना है कि वो यूक्रेन की मदद करना बंद करें। नाटो देश न केवल यूक्रेन की हथियारों से मदद कर रहे हैं बल्कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान युद्धाभ्यास से अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। ये नाटो देश लैटविया के अदाजी ट्रेनिंग ग्राउंड में गोलियों और बमों की बौछार कर रहे हैं। लैटविया, अल्बानिया, चेक गणराज्य, इटली, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्पेन और स्लोवेनिया के अलावा कनाडा के साथ ही अमेरिका सैनिक रणभूमि में आपसी तालमेल को नई धार दे रहे हैं। नाटो देशों के साथ साथ रूस का मिसाइल से युद्धाभ्यास दुनिया के लिए शुभ संकेत नहीं है, खास तौर पर जब 54 देश हथियारों से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और पुतिन के लिए यह बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। और ये डर है कि पुतिन किसी दिन न्यूक्लियर बटन ना दबा दे जो पूरी दुनिया को तबाह कर दे। जमीनी युद्ध में रूस के सैनिक यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं तो पलटवार में उन्हें भारी नुकसान उठाना भी पड़ रहा है। बाखमुत में रूसी टैंक प्लाटून का ये वीडियो जमीनी हालात को दिखा रहा है। सोवियत युग के T-64 टैंक पर सवार रूसी टैंक प्लाटून यूक्रेन के उन सैनिकों को निशाना बना रही है जो ट्रेंच में बैठे हैं और रूस को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ये टैंक रुकता है, अपनी पोजीशन लेता है, बैरल का एंगल एडजस्ट करता है और फिर निशाना साध कर गोला दाग देता है। Займаємось
тільки що відробили по позиціям росіян десь під Бахмутом, на Бахмутському напрямку, підтримали нашу піхоту, знищили бліндажі піхоти. यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाने के बाद रूसी टैंक अपने इलाके में लौट आते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें फिर से हमले का हुक्म मिलता है, आनन फानन में पूरी टुकड़ी टैंक के साथ फ्रंट के लिए रवाना हो जाती है। इस दौरान इन टैंक्स पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों का भी डर रहता है। आपको दिखाते हैं कि कैसे यूक्रेनी ड्रोन्स रूसी टैंक्स पर कहर की तरह टूट पड़ते हैं। यूक्रेन के जंगली इलाकों में रूसी टैंक खड़ा दिखता है, उसके अंदर जाने के दरवाजे खुले हैं। इसी बीच यूक्रेनी ड्रोन उस पर बम गिराता है। बम के गिरते ही रूसी टैंक धमाके के साथ आग का गोला बन जाता है। ऐसे हमलों से रूसी सैनिकों में जबरदस्त दहशत है। Ну, всі люди, всі ми військові, всі ми боїмося, але цей страх вже він дуже сильно контролюється. Ну, типу, коли виконуєш саме бойове завдання, ти не переймаєшся через те, що тебе там можуть поранити, або вбити, або твою машину підіб'ють. Ти просто робиш свою роботу, ти про то не думаєш. रूस के भाड़े के सैनिकों वाला वैगनर ग्रुप भी यूक्रेन युद्ध में शामिल है। उसके कमांडर ने कबूल किया है कि यूक्रेनी शहर बाखमुत पर कब्जे की लड़ाई में जितना नुकसान यूक्रेन को हुआ है, उतना ही नुकसान उन्हें भी झेलना पड़ा है। बाखमुत यूक्रेन का एक छोटा सा पूर्वी शहर है, जो लगातार रूसी आक्रमण के निशाने पर है। इस शहर पर कब्जे के लिए अब तक का सबसे लंबा और खूनी संघर्ष छिड़ा है, लेकिन अभी तक रूस इस छोटे से शहर पर अपना कब्जा नहीं जमा पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विटनेस टुडे। नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन की सनक से दुनिया वाकिफ है। हर रोज किसी न किसी मिसाइल की नुमाइश करने में किम जोंग पूरी दुनिया को सन कर देता है। लेकिन इस बार सनकी तानाशाह ने एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर परमाणु हथियारों का नया जखीरा दुनिया के सामने पेश किया, जिसके बाद दुनिया भर में इसे लेकर खौफ पैदा हो गया है। खौफ इस बात का कि कहीं सनकी की सनक से दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत ना हो जाए। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अपने परमाणु हथियारों की नुमाइश करके पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। नॉर्थ कोरिया ने मंगलवार को अपने परमाणु हथियारों का नया जखीरा दुनिया के सामने पेश किया। वहां की सरकारी मीडिया एजेंसी KCNA ने इन हथियारों की फोटो जारी की है। खबरों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने न्यूक्लियर वेपन इंस्टीट्यूट का दौरा किया और नए परमाणु हथियारों और दुश्मन पर काउंटर अटैक ऑपरेशन का मुआयना किया। नॉर्थ कोरिया ने मंगलवार को दुनिया के सामने नए परमाणु हथियारों का जखीरा सामने रखा। ऐसे में वहां की सरकारी मीडिया एजेंसीज ने फोटोग्राफ जारी करे। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट में जाकर नए परमाणु हथियार और साथ में दुश्मन के ऊपर काउंटर अटैक ऑपरेशंस का मुआयना किया। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने पहली बार अपने परमाणु हथियारों को दुनिया को दिखाया। यही नहीं, नॉर्थ कोरिया ने और भी खतरनाक परमाणु हथियार बनाने की बात कही है। ऐसा उस समय हुआ है जब अमेरिका का वॉरशिप मिलिट्री ड्रिल्स के लिए साउथ कोरिया पहुंचा है। नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियार अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम है। नॉर्थ कोरिया ने अपने परमाणु हथियारों को हवासेन 31 नाम दिया है। न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया के हथियार बेशक छोटे हैं, फिर भी इन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाकर अमेरिका और साउथ कोरिया में तबाही मचाई जा सकती है। जैसा कि किम जोंग जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह शासक है, उसने अपने न्यूक्लियर वेपन इंस्टीट्यूट का दौरा किया और वहां पे उसने तमाम अपने न्यूक्लियर वेपन का इंस्पेक्शन किया और साथ में ये डिसाइड किया कि कौन से वेपन वो किस स्टेज पे और किसके अगेंस्ट लॉन्च करेगा। इसके तहत उसने अपनी मीडिया जो एजेंसी जो है KCNA, उसमें उसने अपने न्यूक्लियर वेपन के फोटो भी जारी किए। उसका मकसद ये है कि वो अपने को पूरी तरीके से तैयार कर रहा है कि अगर काउंटर अटैक की भी नौबत आई तो वो अमेरिका के ऊपर या किसी भी कंट्री के ऊपर कौन से वेपन को लॉन्च करेगा। इसके मुख्यतः टारगेट हो सकते हैं साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका। नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियारों की तस्वीर सामने आने के बाद अमेरिका एक्टिव हो गया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने नॉर्थ कोरिया को परमाणु मुक्त करने की अपनी कोशिशों को जारी रखने की बात दोहराई। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, अब नॉर्थ कोरिया के पास हथियार भी तैयार हैं और उन्हें दागने के लिए मिसाइल भी है। इसके बाद उनका फोकस तेजी से और भी बड़े हथियार बनाने पर होगा।
वहीं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने कहा कि उनका दुश्मन कोई एक देश या ग्रुप नहीं है, बल्कि उन्हें दुनिया में हो रही किसी भी जंग के लिए तैयार रहना होगा। किम जोंग ने यह भी कहा कि परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने के पीछे केवल खुद को सुरक्षित रखना ही नॉर्थ कोरिया का मकसद है। वो एक तानाशाह है, एक सनक मिजाजी है। वो क्या एक्शन लेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लिहाजा उसकी इस तरीके का इंस्पेक्शन करना और इस तरीके के अपने न्यूक्लियर वेपन का फोटो जारी करना और ये बताना कि वो काउंटर अटैक करने में सक्षम है, अमेरिका के अगेंस्ट भी वेपन लॉन्च कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकता है, तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमको अपने सारे जो डिफेंस मैकेनिज्म उसको एक्टिवेट करना चाहिए, उसको अंडर सर्विलेंस रखना चाहिए, अपने इंटेलिजेंस को पे भरोसा रख के ये पता करते रहना चाहिए कि उसके इरादे मंसूबे किस तरफ बढ़ रहे हैं। लिहाजा वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। वहीं अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया का परमाणु हथियार हासिल करने के लक्ष्य को पाबंदियों से कुचलने की कई बार कोशिशें की हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया अमेरिका के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं। स्टेटिस्टा रिसर्च डिपार्टमेंट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया सबसे ज्यादा पाबंदियों वाले देश में चौथे नंबर पर आता है। नॉर्थ कोरिया पर करीब 2000 से ज्यादा पाबंदियां लगी हुई हैं। इसके बावजूद नॉर्थ कोरिया अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने से पीछे नहीं हट रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल तक नॉर्थ कोरिया ने 11 मौकों पर 20 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका आज का दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको सावधान भी रहना है और मैं अब सुमित चौधरी आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं।